बिहार पुलिस के सामने जो ये शख्स खड़ा है, इसका नाम समीम है। समीम के घर पे जब पुलिस छापा मारती है तो दरवाजे के ऊपर दो ताले लगे हुए थे। अंदर घुसने की कोशिश करती है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद में दरवाजे को तोड़ती है और तोड़ने के बाद में जब कमरे में एंटर होती है, यानी कि कमरे में घुसती है, तो वहां पर इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि जिसको समझ पाना, सोच पाना इंसानी दिमाग के बाहर का खेल है। उसके बाद में पुलिस अंदर घुसती है। वहां पे एक दूसरा कमरा भी था जो उसी से अटैच था। उसमें एक बच्ची बैठी हुई थी। उम्र लगभग 16-17 साल के आसपास की है और वो बच्ची 3 साल से इस कमरे के अंदर थी। 3 साल से एक इंसान को 3 साल तक एक ही कमरे में रखे जाए तो उसकी मेंटल दशा क्या हो जाएगी, ये सोच के देखिए। वहां पे उसको कभी पानी मिल जाता था, कभी खाना मिल जाता था। जिसने उसको बंद किया था वो कभी खाना दे देता था और कभी नहीं देता था। 3 साल से वो बच्ची उस कमरे में तड़प रही थी और उसके साथ में न जाने कितने लोगों ने रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं उसके साथ में हुई। 3 साल में वो कहती है, बच्ची पुलिस को बयान देती है कि मैं गिन नहीं सकती कितने लोग आए और मेरे साथ बलात्कार करके गए। लेकिन 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि वो बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस पहुंची। दोस्तों, इस बच्ची को इस हालात में पहुंचाने वाली कहीं ना कहीं इसकी मां भी जिम्मेदार है, जो आज के समय में जिंदा नहीं है। दोस्तों, होता क्या है, एक दिन अचानक से इसके पिताजी हैं, पिताजी का नाम है राजीव सिंह, मम्मी का नाम है रीना उर्फ खुशबू, और जो ये बच्ची उस कमरे से बरामद होती है, ये इसका नाम यहां बदला गया है क्योंकि ये अभी अंडर एज है और ऐसी चीजें खुलासा नहीं कर सकते नाम का, तो नाम मान लेते हैं सिमरन। तो लड़की का नाम है सिमरन। तो दोस्तों, एक बार एक आदमी जो ये मोहम्मद समीम है, ये राजीव के घर पहुंचता है और उसको अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और दिखा के कहता है कि मैं पत्रकार हूं और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, आपके से बात करना चाहता हूं क्योंकि आप प्राइमरी टीचर होकर अपने एरिया में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। जो ये राजीव था, एक प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी टीचर था, प्राइवेट, तो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो उससे बात करता है, इंटरव्यू लेता है। उसके बाद में अक्सर उनकी दोस्ती हो जाती है, वो अक्सर मिला करती थी। ये बयान लड़की दे रही है पुलिस वालों को। और जब वो मिला करते थे, हमेशा बातचीत होती थी राजनीति की, और हमेशा बातचीत होती थी घरेलू बातें, और बहुत सारी बातचीत होती थी। ऐसे करते करते मोहम्मद समीम और राजीव दोनों दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त बनने के बाद में इनके परिवार में जो कहर टूटता है, जो मोहम्मद समीम जो हद से गुजरता है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। ये राजीव को भी मारता है और जिसके चक्कर में इस परिवार में घुसा था, रीना उफ खुशबू, उसको भी मारता है। और इनके जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे इनके बेटे, उन दोनों को मार के रेलवे ट्रैक पे फेंक देता है। और सिर्फ लास्ट में एक बच्ची बचती है जिसका नाम हमने आपको बदल के बता चुके हैं, सिमरन। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आज भी एक और कहानी लेकर। आपको क्राइम कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार से। बिहार में लगभग 2015 के आसपास की बात है। बिहार में जो मैंने बताया कि इसकी एंट्री हो जाती है इनके घर में, उसी बीच ये इससे दोस्ती कर लेता है मोहम्मद समीम राजीव से दोस्ती करने के बाद में ये इनके घर अक्सर आया जाया करता था। इसी बीच ये राजीव को कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी बेटी भी पढ़ने में काफी होशियार है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी का भी इंटरव्यू लेना चाहता हूं। वो बेटी का भी इंटरव्यू होता है और उसके बाद में समय बीतने लगता है। अक्सर मोहम्मद समीम इनके घर आया करता था जब राजीव घर पे उपस्थित होता था। लेकिन इसी बीच राजीव की जो बीवी है खुशबू, इन पर मोहम्मद समीर की नजर पड़ती है और ये उनसे मोहब्बत करने लगता है। अब कुछ धीरे से घटनाएं बदलने लगती है। जो मोहम्मद समीम था, ये घर तो आया करता था, लेकिन अब जो आता था वो राजीव के ड्यूटी जाने के बाद में आया करता था। और जब राजीव आता था उससे पहले अक्सर निकल जाया करता था, क्योंकि राजीव टीचर था और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, तो अक्सर घर पे अकेली खुशबू हुआ करती थी और ये दोनों बैठ के घंटों बातें किया करते।
अक्सर मोहम्मद समीम कहता था कि देखो रीना जी, आप कहाँ से इस राजीव के साथ में लग गए, एक प्राइवेट टीचर है, कितना ही कमा लेता है, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। जिंदगी के हर सपने दिखाता है, लेकिन ये नजरअंदाज कर देती है क्योंकि ये इसके पति का दोस्त था। सुन तो लेती है लेकिन बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब यहां नजरअंदाज करने से खेल शुरू होता है और मोहम्मद समीम को लगता है कि हाँ, मेरी दाल यहां गल सकती है। उसके बाद में ये दो इसको बातचीत करने लगता है। अक्सर ये अकेले बैठ के बात किया करते थे, तो कभी कभार ऐसे हो जाता था कि बच्चे बंक मार के या बीच छुट्टी में घर आया करते थे, तो बच्चे देखते थे कि हमारी मम्मी मोहम्मद समीम के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रही है, उनसे बतिया रही है। एक दिन राजीव की बीच में छुट्टी होती है और छुट्टी होते ही जैसे ही राजीव घर पे आके देखता है तो मोहम्मद समीम और उसकी वाइफ, खुशबू कह लो या रीना कह लो, दोनों नाम है उसकी क्या है, तो वो दोनों बैठ के घर के पीछे एक थोड़ा सा खेत कह लो या आंगन कह लो, कुछ भी कह लो, पीछे जगह थी, वहां बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं और ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे मतलब कितने करीबी दोस्त हैं। ये देख के राजीव को गुस्सा आता है और राजीव मोहम्मद समीम से कहता है तुम अपने घर चले जाओ और आज के बाद मेरे घर मत आना। तब जो मोहम्मद शमीम है वो समझाता है कि देखो बात ऐसी है भैया, मैं तो बच्चों के बारे में बात कर रहा था, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था, आपसे भी बात करता रहता हूं कि बच्चों को क्या कराना है। आपने भी जैसे बताया मुझे कि मैं छोटी बेटी को इंजीनियर और बड़ी बेटी को टीचर बनाना चाहता हूं गवर्नमेंट, तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि आप शक करो। तो कहने समझाने से आखिरकार जो राजीव है वो मान जाता है, उसकी बात पे यकीन कर लेता है, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमीम घर चला जाता है। उसके बाद में फिर इनका आना जाना, मिलना चिलना मोहम्मद शमीम का और रानी का बना रहता है। लेकिन जैसे 2-3 महीने गुजरते हैं, 2-3 महीने गुजरने के बाद में क्या होता है कि जो ये राजीव है ये फिर से अचानक घर आ जाता है और उस दिन जिस हालात में ये अपनी बीवी को देखता है वो काफी एक हस्बैंड के लिए काफी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं और उनको मानसिक टेंशन दे सकते हैं। बाल बिखरे हुए थे, अंदर से कुंडी लगी हुई थी कमरे की और ये दोनों अंदर अकेले में थे। जब वो गेट खोलती है तो सामने देखती है, लेकिन उस टाइम पे उसके बाल बिखरे हुए थे और ये जो मोहम्मद शमीम है ये अंदर बेड पे लेटा हुआ था। अचानक से राजीव आता है तो वो गुस्सा करता है और गुस्सा करने के बाद में मोहम्मद शमीम को भगा देता है। आज के बाद मेरे घर मत घुस जाना, मेरे घर को मत बिगाड़ो, मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, मेरे परिवार को बर्बाद मत करो। ये कह के वो घर से निकाल देता है और अपनी पत्नी को भी काफी डांटता भी है और समझाता भी है। इन दोनों का मिलना चिलना बंद हो गया था, लेकिन लगभग 10 ही दिन बीते थे। अचानक से जब राजीव शाम का समय था, घर पे था, तो अचानक से मोहम्मद शमीम आता है और कहता है कि जो पास के गांव में आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके जानने पहचानने वाले रहते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं वही गांव से आ रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो और उनकी तबीयत हद से ज्यादा है, वो आपको बुला रहे हैं, कुछ पैसे भी साथ ले लेना। इतना सुनते ही जो भी घर पे पैसे थे, राजीव पैसे लेके और अपना सामान अपने इसके साथ में निकल जाता है। ये खेत में जाते हैं। खेत में जाने के बाद में खेत के रास्ते से दूसरे गांव जाना था, तो खेत के बीच से रास्ते से जा रहे थे। अचानक से जो मोहम्मद शमीम है ये राजीव के ऊपर हमला करता है और तभी खेत के अंदर से निकल के 3-4 आदमी और आते हैं जो इसके दोस्त थे, माजिद, चंदन, अख्तर और इशरार मियां। ये सारे निकल के आते हैं और निकलने के बाद में ये इसके साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं। इन 4 नामों को बच्ची ने भी कंफर्म किया है। जब बच्ची को रेस्क्यू किया गया था, सबसे स्टार्टिंग में पुलिस ने रेस्क्यू किया था, तब बच्ची ने भी ये 4 नाम कंफर्म किए हैं। तो ये चारों के चारों उस पर हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद में उसको वहां पे मार देते हैं। मारने के बाद में अगले दिन बीवी उसको ढूंढने के लिए निकलती है और उसकी लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद में उसको पोस्टमार्टम भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि यहाँ मेट्रो सिटी की तरह पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी, थोड़ा सा लूज मामला था। और दूसरी चीज, यहाँ बीवी ने सहमति दी थी कि शायद ये घर से निकले थे तो कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो हो सकता है इनकी जान चली गई हो। बीवी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया अपने हस्बैंड की मौत पे। क्यों नहीं उठाया ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा।
क्योंकि कहानी कहां से शुरू होती है ये अभी ये आपको बताना, ये ट्विस्ट आपको बाकी है। तो उसके बाद में इसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में ये आके उनका सबका क्रियाक्रम होता है। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं तो एकदम से इसके जो बेटे हैं दो, एक बेटी और एक बेटा, सॉरी दो बेटे कह रहा हूं, एक बेटी और एक बेटा, छोटे वाली बेटी और उससे भी छोटा बेटा, तो उन दोनों को साथ में लेके जाता है और घर से ही, और उसके बाद में उन दोनों का भी मर्डर कर देता है। मर्डर कैसे करता है? रेलवे ट्रैक पे उन दोनों को एकदम से फेंक देता है, रेल आती है और रेल के नीचे वो मर जाते हैं। यहां भी उसकी जो पत्नी थी राजीव की, रीना, वो कुछ नहीं कहती, उसके दो बच्चे मारे गए थे। लेकिन इसी बीच रीना इतना समझ चुकी थी कि ये जो मोहम्मद समीम है ये मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, ये मेरे से प्यार नहीं करता। इसलिए अक्सर मोहम्मद समीम शादी के लिए फरमाइश किया करता था, लेकिन रीना ने शादी के लिए मना कर दिया। तो कुछ समय बीतने के बाद में मोहम्मद शमीम जो है वो रीना से कहता है, देखो बच्चे तो रहे नहीं, यहाँ रह के अकेली क्या करोगी, मैं तुम कम से कम तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में रहेंगे, शादी निकाह वगैरह मत करो। तो ये इसके साथ उस शहर को छोड़ के, बिहार को छोड़ के अदर सिटी में आ जाते हैं। जब वहां आके रहने लगते हैं तो मोहम्मद शमीम की नजर अब रीना से हट चुकी थी और सिमरन पे पड़ चुकी थी, क्योंकि वो अभी जवान हुई थी और वो 16 साल 17 साल की कुल थी, 16 भी नहीं, 15 16 14 15 साल की, क्योंकि जब रेस्क्यू किया गया उसकी उम्र लगभग 16 17 के आसपास थी, तो 3 साल बाद रेस्क्यू किया गया है। उसके बाद में उसका मर्डर करता है ये रीना का भी, और इसकी बेटी को कहता है अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे परिवार का हुआ था। उसके बाद ये कमरे में इसको बंद कर देता है और वहीं पे खाना पीना, वॉशरूम जाना, लेटरिन जाना, वो जो साइड के कमरे में बदबू आ रही थी ना स्टार्टिंग में, वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि जो ये सिमरन थी छोटी बच्ची, ये पास के कमरे में लेटरिन किया करती थी और दूसरे कमरे में रहा करती थी। उस दो कमरों में ही अपना 3 साल से जिंदगी बिता रही थी। समय बीतने के बाद में, लेकिन यहां पे एक मोहम्मद शमीम की दिक्कत और थी, ये तस्करी भी किया करता था। जब ये तस्करी किया करता था तो ये अक्सर तस्करी के मामले में नेपाल, भूटान, अदर देश में जाया करता था। तो जब रेस्क्यू करने के बाद में ये नेपाल में था उस समय पे, और इस घर पे रेड पड़ी है, ये खबर भी नेपाल में इसको मिल चुकी थी और ये वापस इंडिया में नहीं आ रहा था। लेकिन बच्ची के बताए अनुसार और कुछ मिले हुए सबूतों के अनुसार उसके चारों दोस्त गिरफ्तार हो जाते हैं और चारों को फांसी की सजा होती है। लेकिन अभी भी मोहम्मद शमीम सामने नहीं आ रहा था। समय आ चुका था 2015 से 2023 का समय आ चुका था। तो उसके बाद में जब ये वापस नहीं आ रहा था तो ये नेपाल पुलिस को, जो बिहार पुलिस है, नेपाल पुलिस को सूचना देती है और नेपाल पुलिस को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में वापस बिहार पुलिस को सौंपती है। तब इससे इंट्रोडक्शन किया जाता है कि तुम कैसे मिले, यहां तक का कहानी हमें बच्ची ने बता दी है, इससे आगे की कहानी अब तुम बताओ। जब ये बताता है तो ये बात शॉकिंग लगती है सब पुलिस वालों को। असल में जो रीना थी, रीना ने कुछ साल पहले, 2015 से कुछ साल पहले अपने हस्बैंड पे घरेलू हिंसा का केस किया था, जिस वजह से उसको जेल जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। अब जो राजीव जी थे प्राइवेट टीचर, वो जेल चले गए, लेकिन जेल जाने के बाद में अक्सर रीना समझती थी कि रहना तो इन्हीं के साथ में है, तो अक्सर रीना जेल में उनसे मिलने जाया करती थी। और जब भी ये जेल में जाती थी उससे मिलने के लिए, तब भी मोहम्मद शमीम राजीव के साथ में अक्सर इसके साथ बातें किया करता, मिला करता। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जो रीना थी राजीव से मिलने के बाद में कुछ समय अकेले में जेल में ही, तो मिलने के लिए मोहम्मद शमीम से भी समय निकाल लेती थी। दोनों आपस में बातचीत किया करते थे। तो वहां से इन दोनों ने प्लान किया पूरे परिवार को मारने की, और वहीं से ही ये तय हुआ कि जब मैं रिहा हो जाऊंगा, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, तो मैं एक पत्रकार बन के तुम्हारी फैमिली में घुसूंगा। प्लानिंग देखो कहां से की गई है। जेल में प्लानिंग हुई, जेल में प्यार हुआ, जेल में मोहब्बत हुई, और सजा किसको भुगतनी पड़ी? 3 साल तक जेल से भी बुरी जिंदगी उसकी 16 साल की बेटी को बितानी पड़ी। पूरा परिवार बर्बाद हो गया और परिवार में सब लोग मारे गए। लेकिन ये जो लव स्टोरी शुरू हुई थी, ये जेल से शुरू हुई थी, जब राजीव जेल में था दहेज के और घरेलू हिंसा के केस में। दोस्तों,
आपकी फैमिली में कौन इंसान बन के घुस रहा है, ये किसी भी अनजान इंसान को घुसने से पहले उसकी पूरी इंट्रोडक्शन निकाल लो, ये कहां था। क्योंकि राजीव के दिमाग से सिर्फ एक चीज मिटी थी कि जो ये मोहम्मद समीम था, ये जेल में भी उसके साथ था, वो पहचान नहीं पाया। अगर वो पहचान लेता तो वो पत्रकार बनने की नाटक और नौटंकी ना करता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अभी ये केस चल रहा है। उन जो 4 लड़कों को और मोहम्मद समीम को सबको फांसी की सजा मिल चुकी है, लेकिन अभी 2025 में भी अभी तक भी इनको फांसी नहीं दी गई है, लेकिन केवल सजा मिली है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जेल से शुरू हुआ प्यार और अंत होता है पूरे परिवार की मौत पे, और एक बच्ची को 3 साल नर्क में जाके रहना पड़ता है। और वो भी ऐसा नर्क, वहीं पे उसको वॉशरूम करना था, वहीं पे उसको पोटी करनी थी, सब कुछ वही करना था। और खाने को मिला तो मिला, नहीं तो दरिंदे आके नोचते थे उसको। तो ऐसे इंसानों के लिए आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।